बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से इस वक्त अडियाला जेल में एक बहुत बड़ी वारदात डाली गई है, जिससे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ही नहीं बल्कि पार्टी के सीनियर रहनुमा भी एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। इसके साथ साथ अली बिन गंडापुर के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा महास खुल चुका है, जो आने वाले दिनों में उनके लिए कई मुश्किल का बाइस बन सकता है। और उसके अलावा ये 11 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा में क्या होने वाला है और तमाम पश्तून एक जगह में मिलकर क्या फैसला करने वाले हैं, आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा कराची में एक बहुत बड़ा एक धमाका भी हो चुका है। वो किसने किया है, कैसे उस धमाके को किया गया है और उससे आज चीन की जानिब से क्या पाकिस्तान को धमकी मिली है और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर मुदाखलत करना क्यों शुरू किया है, इसकी भी कुछ तफसीलात है आपके सामने रखनी है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से ये वाज़े आज अहकाम जारी हो चुका है कि 18 अक्टूबर तक अडियाला जेल में किसी भी कैदी के साथ कोई भी मुलाकात नहीं करेगा। यूं मुलाकातों का जो सिलसिला था अडियाला जेल में, उसको रोका गया है। और ये जो 18 अक्टूबर तक अडियाला जेल में मुलाकातों के सिलसिले को जो रोका गया है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की वजह से ही किया गया है। वो इसलिए कि इमरान खान के साथ अगर ये मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा जाता है तो वो मुमकिन है कि ये जो एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जो शुरू हो चुका था, इसको वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए हुकूमत ने एक हिकमत अमली के साथ इस मामले को रोकने के लिए बाकायदा अडियाला जेल में मुलाकातों के सिलसिले को 18 अक्टूबर तक रोका गया है। अब ये 18 अक्टूबर तक इसलिए रोका गया है कि शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास पाकिस्तान में होने वाला है, उसमें कोई भी रुकावट पैदा न हो सके। अब ये मुलाकातों का जो सिलसिला रोका गया है, इसकी वजह से अली बिन गंडापुर के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा महास खुल चुका है, जो आने वाले दिनों में उनको मुश्किलात में मजीद डाल सकता है। वो हुआ कुछ यूं है कि अली बिन गंडापुर जो हैं वो जब केपी से आए, इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल हो गए, फिर उन्होंने बाकायदा टूल प्लाजे से अचानक के रैली को उन्होंने संगजानी की तरफ उन्होंने मोड़ा, फिर वहां से गायब हो गए, फिर अचानक के चाइना चौक में नमूदार हुए, चाइना चौक से फिर गायब हो गए और फिर वो जाकर केपी हाउस में नमूदार हो गए और फिर केपी हाउस से अचानक फिर दोबारा गायब हो गए। और गायब ऐसे हो गए कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया, उनका अता पता नहीं चला। फिर अचानक बड़े ड्रामाई अंदाज में वो केपी असेंबली में नमूदार हो गए और केपी असेंबली का इजलास चल रहा था। उनके पार्टी के रहनुमा गरज के तकरीरें कर रहे थे कि उनको फौरी तौर पर जो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उनको मंजराम पर लाया जाए। ये जब मुलाकातों का सिलसिला जारी था तो उसी दौरान ही अली बिन गंडापुर अचानक नमूदार हो गए और वो जब हाल के अंदर आ गए तो खूब नाराबाजी की गई, उनका वार्म वेलकम किया गया, जैसे उन्होंने इस्लामाबाद को फतह करके वो वापस आ गए। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने 12 इजला जो हैं, जेब में 1 रुपया नहीं था और 12 इजला में क्रॉस करके आ चुका हूँ और कभी इधर कभी उधर बड़ी मुसीबतों के साथ जो है बड़ी मुश्किल से मैं केपी के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गया हूँ। पहले तो ये कहा उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि मैं सुबह तक के केपी हाउस में ही था। फिर उन्होंने अपनी पूरी तकरीर में कहीं भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक पुलिस के एक ऑफिसर को ही उन्होंने आईजी को हिट करता रहा और पूरी तकरीर में कहीं भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उन्होंने कोई बात नहीं की। अब ये जो पूरा सिलसिला और पूरा सिनेरियो जो क्रिएट हो चुका है और जो सूरत हाल बन चुकी है, इसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और रहनुमा जो हैं, अली बिन गंडापुर की जानिब से अचानक डी चौक में पहुंचना, फिर गायब होना, फिर अचानक केपी हाउस से फिर गायब होना, 24 घंटों के बाद अचानक के केपी असेंबली में नमूदार होना, ये पूरे सीन जो उन्होंने क्रिएट किया है और फिर एक मनगढ़ंत किस्म की स्टोरी उन्होंने गाड़ी है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ और सिर्फ कारकुन ही नहीं बल्कि मरकजी जो लीडरशिप है वो भी बहुत ज्यादा नाला है और उन लीडरशिप की जानिब से कहीं भी अली बिन गंडापुर के हक में किसी ने भी कोई बयान नहीं दिया है। वो बड़े खामोश इस मामले को देख रहे हैं। अच्छा, साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि केपी में जो उनका मुखालिफ जो ग्रुप था वो बड़ा मुतहरिक हो चुका है और वो इमरान खान के सामने जाकर बहुत से मामलात के हवाले से वो बड़े इंकशाफात करना चाहते हैं, जो आने वाले दिनों में मुमकिन है वो कर भी सकते हैं। अब तमाम कारकुन जो हैं वो अडियाला जेल की तरफ देख रहे हैं कि इमरान खान अली बिन गंडापुर के हवाले से क्या डिसीजन कर लेते हैं और पार्टी के तमाम रहनुमा जो हैं वो मिलके सियासी जो उनका एक अहम इजलास हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें भी अली बिन गंडापुर की जो तकरीर थी उसको लेकर बड़ी तशवीश का इजहार किया जा चुका है और मुमकिन है उनकी तकरीर और उनका जो अमल था उसको लेकर
عمران خان کے سامنے بڑی شکایتوں کا انبار لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ پورا کراؤڈ بڑا چارج تھا اور متحرک تھے کارکن، لیکن ان کو اچانک اس طرح میدان میں چھوڑ کر علی بن گنڈا پور کا خود بھاگنا یہ پوری تحریک کو، اس احتجاجی مظاہرے کو نقصان پہنچانے کے مترادف ٹھہرا ہے۔ اب جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی ہے وہ علی بن گنڈاپور کے خلاف نہ تو کوئی مشکل پیدا کر سکتے ہیں، نہ تو ان کے خلاف جو محاذ کھڑا ہو چکا ہے اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے۔ لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ علی بن گنڈاپور کے خلاف عمران خان اس طریقے سے کوئی سخت ڈیسیجن نہیں لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی بن گنڈاپور جیسے ایگریسو اور بہت ہی واحد قسم کا اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنے والا اس کے پارٹی کے اندر، کے پی کے اندر کم سے کم ایسا بندہ نہیں ہے، تو فی الحال اس کی ضرورت ہے وہ اس کو استعمال کریں گے کہ آگے بڑھیں اور پھر ان کو مزید ٹف ٹائم دے دیں گے۔ آج اس سے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر جو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے اس میں تحریک انصاف نے اپنی شمولیت کرنے سے صاف انکار کیا، کہا کہ ہم اس میں شریک کسی صورت نہیں ہوں گے۔ اور کراچی میں جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس میں جو رات کو جو دھماکہ ہوا تھا اس کو آج خودکش دھماکہ قرار دیا جا چکا ہے، جس میں 3 افراد جان بحق ہو چکے ہیں، جس میں 2 چینی شہری جو ہیں وہ اس سے میں ہلاک ہوئے ہیں، اور اس میں کافی لوگ 17 سے زائد لوگ جو ہیں اس میں زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ لیکن اب بلوچستان کے اندر بھی جو ہے باقاعدہ کارروائیاں ہو رہی ہیں اسی واقعے کو لے کر۔ اچھا، آخری اور بڑی خبر یہ ہے کہ ناظرین جو 11 اکتوبر کو خیبر پختونخوا میں باقاعدہ تمام پشتونوں کی جانب سے باقاعدہ ایک گرینڈ جرگے کا اہتمام ہونے والا ہے۔ اس گرینڈ جرگے میں پشتون اپنے آنے والے فیوچر کے حوالے سے باقاعدہ ڈیسیجن کرنے والے ہیں، جس میں کے پی میں اے این پی کو بھی، تحریک انصاف کو بھی باقاعدہ دعوتیں موصول ہو چکی ہیں، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور اس میں پی ڈی ایم کے خلاف جو ہیں باقاعدہ پشتون موومنٹ کے خلاف جو ہیں حکومت نے بین لگایا ہے، اور کل ان کے خلاف بڑا سخت جو باقاعدہ انہوں نے فیصلہ لے لیا ہے۔ اب اس سے مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ کے پی کے اندر جو ہیں پولیس نے کارروائیاں بھی کی تھی، جس کے بعد تحریک انصاف کے اوپر بڑا پریشر آیا، انہوں نے ڈینائی کیا کہ ہم اس طرح کا کوئی بھی ایکشن لینا نہیں چاہ رہے تھے، یہ وفاق کی جانب سے احکامات تھے۔ تو یوں پشتونوں کا ایک اہم گرینڈ جرگہ ہونے والا ہے۔ اس گرینڈ جرگے میں پشتون اپنے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کرنے والے ہیں کہ ہم نے کیسے پاکستان کو بطور ملک جو ہیں ہم نے تسلیم کرنا ہے، کیسے ان کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ یہ بڑے سخت قسم کے ڈیسیجن سے ان کی جانب سے ممکن ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب ان پورے معاملات کو لے کر کے پی میں یہ صورتحال، پی ٹی آئی اور پھر بالخصوص پشتونوں کے اس جرگے کو لے کر کل جو افغانستان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں اس کو لے کر ہم تشویش کا اظہار انہوں نے جو کیا تھا، اس پر آج فورن آفس کی جانب سے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ سامنے آ چکی ہے کہ مذمت کی گئی ہے کہ افغانستان پاکستان کے اندرونی معاملات پر مداخلت بند کریں۔ اب یہ اندازہ کریں کہ تجربہ کاروں اور طاقتوروں کے کارناموں کی وجہ سے اب افغانستان جیسا ملک ہے وہ بھی پاکستان کے اندرونی معاملات پر تشویش کا اظہار کر رہا ہے، تو اس پر بڑے غور کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ پانی سر سے گزر جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔